राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो ये वीडियो है संडे का, सुबह का टाइम है, 8:30 हो चुके हैं। तो सुबह से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ज़्यादातर जो व्लॉग है ना वो शाम के टाइम से शुरू होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज सुबह से ही अपना जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट करते हैं, और क्या क्या काम करते हैं वो आप लोगों के साथ आज शेयर करते हैं। ठीक है। और आज जिस दिन ये वीडियो आप लोगों के पास आएगा, आज है 1 मार्च। तो आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये जो कंबल हैं उनकी तह लगा करके रख दूंगी, और फिर जो बेडशीट है वो ठीक कर दूंगी, और उसके बाद बाकी जो भी सारा सामान इधर उधर, पता है सुबह के टाइम पे क्या हाल होता है घर में, तो वो सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रख के, चप्पल जूते कुछ ना कुछ इधर उधर पड़ा ही रहता है। तो फिर अपना जो क्लीनिंग का काम है ना वो स्टार्ट करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाय बना करके पीऊँगी, जो सेकंड टाइम की चाय है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम की चाय होती है ना वो थोड़ा सा जल्दी पी लेते हैं, तो फिर मन होता है कि एक बार और चाय पी लेते हैं काम शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे मैं अपने लिए जो चाय है वो बना रही हूँ। बच्चों को दूध मैंने गर्म करके दे दिया था, तो बच्चे खेल रहे हैं। और एडिटिंग का काम मैं कल रात में ही करके सोई थी, क्योंकि जो शादी का व्लॉग है ना, फेरे वाली जो वीडियो वो गई थी, उसमें कुछ खास एडिटिंग भी नहीं थी, सेम ही डाली थी। क्योंकि सुबह में फिर अगर मैं एडिटिंग का काम करने के लिए बैठ जाती हूँ तो फिर टाइम लग जाता है, और कई बार ये होता है कि एडिटिंग के बाद मैं अपना क्लीनिंग का काम शुरू करती हूँ। कई बार पहले भी कर देती हूँ, बाद में एडिटिंग करती हूँ। लेकिन उसमें ना जो हमारे एक्स्ट्रा काम है ना वो नहीं हो पाते हैं। उसमें सिर्फ जो नॉर्मली झाड़ू पोछा बर्तन या फिर जो ज़रूरत के काम होते हैं वही हो पाते हैं। तो मुझे आज अपने कुछ और काम निपटाने थे, तो इसलिए मैंने जो एडिटिंग है वो कल रात में ही कर दी थी। तो चाय पीने के बाद मैंने अपने जो झाड़ू है वो निकालने स्टार्ट कर दी थी। अंदर से मैं निकाल कर लेकर के आई हूँ। और अब यहाँ पे जो वॉश बेसिन की ये जो अलमारी सी है ना, इसके और दीवार के बीच में काफ़ी सारा जो रेत है वो इकट्ठा हो रखा है। तो मैं इनको बोल रही थी कि थोड़ा सा इसको इधर की साइड सरका दो, और ताकि मैं जो झाड़ू है वो निकाल लूँ, वहाँ से सफाई कर दूँ अच्छे से। लेकिन जो इसका ये एक जो दराज सा है ना, इसमें पता नहीं बच्चों ने क्या फंसा रखा था, ये खुल ही नहीं रहा था। कई दिनों से खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर इसके अंदर कुछ जो पाइप सी है ना वो फंसी हुई थी। बच्चे करते रहते ही हैं ऐसे ऐसे काम। तो फिर इन्होंने वो निकाली बड़ी मुश्किल से देख करके। और अब यहाँ पे इधर की साइड हम सोच रहे थे सरकाने के, लेकिन वो जो पाइप है ना वो फिट है इसके अंदर, तो नहीं सरकी। थोड़ा सा ही हल्का सा हमने सरकाया था, और फिर बस ऐसे ही जैसे भी निकली वैसी जो झाड़ू है वो लगा दी थी। और हाँ, एक बात मुझे याद आ गई, सामने ये जो दीवार है ना, इस पे ये जो स्लैब सी लगवा रखी है मैंने, इसके लिए काफ़ी बार कमेंट आते हैं। जब भी दिखती है तभी कमेंट आते हैं। तो कल की वीडियो पे भी कमेंट आया हुआ था कि आपने निकलवा रखी हैं या वैसे लगा रखी हैं। तो मैं बताऊं, जो किचन में जो काउंटर टॉप है ना, उस पर मतलब जो हमने पत्थर लगवा रखा है, उसमें से कटवा करके तो मैंने ये वॉश बेसिन पे लगवा दिया था। और उसी में से जो टुकड़े बच गए थे वो टुकड़े कटवा कटवा करके मैंने ये जो स्लैब है ना वो अपने अनुसार कटवा ली थी उनसे ही। और फिर वो जो मतलब दरवाजे लगवाने वाले मिस्त्री थे ना, उनसे लगवा ली थी मैंने। तो ये दीवार में नहीं निकलवा रखी है, वैसे लगा रखी। पहले ये किचन में थी, लेकिन जब किचन में काम करवाया ना, मतलब 1 महीने के बाद ही काम मेरे हिसाब से शुरू हो गया था, 1 महीना भी ना लगा हो शायद। और तो मैंने ये वहाँ से हटवा करके यहाँ पे लगवा दी थी। ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से ही थी कि मुझे वॉश बेसिन पे जो लगवाना है वो भी मुझे किचन वाला ही लगवाना है, मतलब पत्थर लगवाना है बस, वैसे नहीं छोड़ना था। और अब झाड़ू मेरी सब जगह लग चुकी है। तो यहाँ पे देखिए सारे जो प्लांट्स हैं वो उठा करके मैंने प्लांट्स के भी जो गमले और प्लांट्स, उनके ऊपर भी अच्छे से जो पानी है वो मार करके और ऊपर की साइड रख दिए हैं। क्योंकि ना उन पे भी धूल मिट्टी सी जमा हो जाती है ना, तो थोड़े से फिर मुरझाए मुरझाए ऐसे लगते हैं, तो खिल उठते हैं। या जब हम इसके ऊपर पानी का जो फुहारा है वो मार देते हैं, तो बस सब इस एरिया को भी अच्छे से धो देंगे। और काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ पे भी धुले हुए, तो मिट्टी सी हो ही जाती है, पत्ते भी झड़ते रहते हैं। और ये जो सामने की दीवार है ना, इस पर भी देखिए बहुत सारे जो प्लांट्स हैं ना वो रख सकते हैं हम। और दीवार तो है ही, मतलब साइड में भी है, ये सामने भी है, लेकिन जो दूसरी है वो थोड़ी सी ऊंची है, तो उस पर इतने अच्छे नहीं लगते रखे हुए जितने अच्छे इस दीवार पे लगते हैं। और ये जो मार्ट है ना, इसमें हमने पेंट के जो डिब्बे हैं वो डाल रखे हैं, मतलब जो बचा हुआ पेंट है। और उसमें से एक जो डिब्बा है वो पता नहीं, तो ढक्कन खुला रह गया, पता नहीं कैसे क्या हुआ, तो वो सारा निकल करके नीचे आ गया है। और यहाँ पे फर्श बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने फिर
अच्छे से मतलब उतार करके अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि मटके में छेद था तो फिर वो मटके से बाहर निकल आया। और अब आ गई हूँ अंदर। वहाँ से मैंने सीढ़ियाँ और नीचे का जो आंगन और जो बाहर का एरिया वो अच्छे से धो दिया है। और अब यहाँ पे मैं जो ये काउंटर टॉप है इसको भी अच्छे से साफ़ करूँगी। और यहीं पे किचन में ऊपर वो रखे हुए हैं जो मैं मतलब कुरुक्षेत्र गए थे ना हम घूमने के लिए दिसंबर में, जो गीता जयंती थी, वहाँ से कुछ सामान लेकर के आई थी। तो वो वैसे रखने का तो है नहीं, वो वैसे ही लगेगा, मतलब कील हम लगा करके लगा देते हैं। तो मैं इनको बोल रही थी कि आज संडे है और ड्रिल मशीन लेकर के आ जाओ। कई बार मैं बोलती हूँ, कई बार मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन देख लो दिसंबर के मतलब 14-15 तारीख में हम गए थे, तो 2.5 महीने हो चुके हैं और 2.5 महीने में इनको ड्रिल मशीन लेकर के आने का टाइम नहीं लगा। बस ऐसे ही तब ड्रिल मशीन के लिए बोलती हूँ ना, तब ऐसे कानों में मार जाते हैं जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। और फिर अगर बाद में मैं बोलती हूँ ना तो फिर बोलते हैं मैं गया था, मिली नहीं, ये वो, मतलब ऐसे ही बहाने बना बना करके इन्होंने 2.5 महीने निकाल दिए हैं। वो दिन नहीं आया। मैंने कहा ये ऐसे ही ना कभी गिर जाएंगे और टूट जाएंगे। मैं इतनी दूर से वैसे ही लेकर के आई, तो देखते हैं कब लगते हैं वो भी। एक ये जो हमने फ़ोटो बनवा रखा है, मतलब फैमिली फ़ोटो है, उस वो भी नहीं लगा, वो भी वैसे ही रखा हुआ है। तो देखते हैं कब लेकर के आते हैं और कब उनको लगाएंगे। और बस यही है, ये लेडीज ही होती हैं, इनकी बेचारियों की ना संडे को छुट्टी होती है ना मंडे को छुट्टी होती है। बस लगे रहो। और बल्कि छुट्टी वाले दिन तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। बच्चे होते हैं, कभी रोएंगे, कभी लड़ेंगे आपस में, कभी कुछ कभी कुछ, तो पूरा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है। तो बस अब मैंने जो काउंटर टॉप है वो तो साफ़ कर दिए हैं, और अब ये जो सिंक है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो मेरी माँ अपने मैसिया ने नहाने लग रही है, क्योंकि पानी की टंकी उबड़ा थी। और फिर मैंने कहा थी मेरी माँ किसी माँ नहा ले, मैं खाना माँ मेरा तो ये काम को नहीं बनाया, मैं तो नहाऊंगी लेट। और बच्चे दोनों नहा लिए थे, जैदो आया भी था, बताया था मैंने बड़ा माथ मार मार के कि मम्मी मैं नहाया आया। मैं कहा ठीक करा बेटा नहाया आया। तो ईब सोचा कि चलो भई यो पानी गरम है, इसमें अपने मैशिया ने नुआ दें। वैसे तो नुआए दिन हो रही इतनी तो कि मैं खास बात को नहीं, फिर भी नुआए गरम, मतलब ताज़ा पानी आ रहा है ना उसमें तो नुआई जावा है। नू गड़ोई का पानी तो ठंडा हुआ है, इब इतनी ठंड तो रह रही है, तो इबे तो हम गर्म पानी से नुआया करा। तो इब रह रहे हैं हमारे पास भई, ये 2 ही रह रही हैं लले बड़ी, तो एक यू बच्चा है। तो एक तो यह दूध देवा है जो दूसरी साइड में खड़ी है वह, और जिसने मेरी माँ नुआना लाग रही है, या बस नू लगा लो खुन्ने पी रही है। और इसे चीज़ करके बस आदमी का नहीं जी उतर जाए है, क्योंकि इसकी डिलीवरी ना इससे भी पहले होनी थी, जो भी अभी यार इससे भी कई महीने पहले होनी थी, लेकिन बस बार बार खाली निकले जावे हैं। और इब भी इसकी कोई तसल्ली नहीं है, बहुत सारी दवाई दिवा ली, डॉक्टरों पे भी दिखा ली, पर कोई फ़र्क नहीं है इसका। तो देखा भाई बाट, बाकी फिर नहीं देनी पड़ेगी, और की करांगे नू रख के, कितने साल खड़ी रखेंगे इसने। तो बस इब मेरी माँ इसने भी नुआ देगी। और इब मैं आ गई हूँ जो ये वाश बेसिन एरिया है यू साफ़ करन। वाश बेसिन एरिया साफ़ करके फिर मैं लगाऊंगी पोछा, और आखिर में मैं फिर जो बाथरूम है वो साफ़ करूँगी, क्योंकि बाथरूम करें पीछा फिर सीधा मन हुआ है भी नान खातर चले जावा, फिर और काम करने मन नहीं करता। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो ये जो वाश बेसिन एरिया ना यू भी साफ़ कर दूँ। खैर ज़्यादा गंदा को नहीं हो रहा था, क्योंकि कर आई था थोड़े दिन पहले। बस फिर मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा गंदा तो है ही नहीं, तो फिर गिला या साबुन का वो लगाने तो रहने दूँ। बस अपना जो सूखा कपड़ा है ना उसके गला ये अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। तो बस ये भी वो ऊपर से जो ये टब्स है ना इसने भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो डिटोल ले डाल लिया मैंने, क्योंकि जो सर्फ था ना वो रखा है पैकेट 2 बंद रखे हैं, और जो खुला था वो नीचे जा रहा था। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो भैया ये डाल लूँ। और ये जो लिया रखे हैं मैंने साफ़ करने के, एक तो हमने किचन खातर लिया रखे हैं, अलग अलग लिया रखे थे, मतलब तीनों चीज़ों के, बाथरूम का भी, वाश बेसिन का भी और किचन का भी अलग अलग रंग के, ताकि पहचान हो जाए भाई, एक दूसरी जगह ना लगा दें उनने। तो इस करके तो ये मैंने अपना यो ले लिया है, और इससे ना बहुत अच्छे से मतलब साफ़ हो जाए है। थोड़ा सा अपना इसके ऊपर डाल लो साबुन या सर्फ कुछ भी, और डाल के पानी, तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाए, ज़्यादा मेहनत भी को नहीं लगती। तो ये जो टब सा है यू भी धो दिया है, और बस ये भी इसने अपने साफ कपड़ा तय पूछ दूंगी अच्छी तरह से। और फिर जो शीशा है उसने भी अपना कोलिन तय अच्छी तरह से साफ कर देंगे।
जो बाकी सारा काम है वो हो गया है, मतलब जहाँ भी क्लीनिंग करनी थी वहाँ भी पोछा भी लगा दिया है। और अब आ गई हूँ मैं बाथरूम साफ़ करन, और बाथरूम साफ़ करके फिर मैं जाऊँगी सीधा नहान। तो इब बाथरूम पे भी पहले मैं एक बार जो मतलब साबुन का जो ये जूना सा है यो लगा दूंगी पूरी जो टाइल है उन पे, और फिर जो अपने पानी का जो फुहारा है वो मार दूंगी तो अच्छे से साफ हो जाएंगी। मतलब ऊपर वाली जो टुकड़ी सी है ना वो तो को नहीं इतनी खराब होंगी, ठीक कह रहा है। जो उन पर तो कपड़ा भी लगा दे तो उससे भी साफ हो जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला है ना उस पर छिट्टे लग लग के मतलब बहुत जल्दी गंदी हो भी जावे है। और कमेंट भी आ रहा था एक दिन किसी माँ अपनी अच्छे ते दिखाना भी जो बाथरूम में टाइल लगी है दीवार पर वो, तो देख लो भी इस तरह ते हैं ये, मतलब जो फिस्सी है ना वो बन रही है इनके ऊपर। मतलब मेरा बाथरूम खातर तो इन्हीं जो टाइलों का मन था, और एक ये जो स्टोन वाली बाहर लग रही है ना वाश बेसिन एरिया पे, इनका भी मेरा बहुत मन था। बाकी ये ऐसे ना वॉलपेपर भी आवे हैं स्टोन वाली जो टाइल सी लग रही हैं वैसे। और मैंने ये भी एक व्लॉग में देखी थी, मतलब मैं व्लॉग देखा करती, वो पाकिस्तान की थी एक लेडी जो व्लॉग बनाया करती, तो उससे मैंने कमेंट भी करा था कि उसके किचन में लग रही थी ये टाइल, कि ये टाइल है या वॉलपेपर लगा रखे आपने, तो उन्होंने बताया था कि नहीं ये टाइल है वॉलपेपर नहीं है। तो फिर ये मैंने एक दुकान पे मिली थी, 3-4 हम दुकान पे गए तो वहाँ पे फिर हमने ये ले ली थी। और बाथरूम में वैसे तो इतना गंदा को नहीं होता हमारा, क्योंकि नहान का तो काम यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होता, नहांदा तो कोई भी को नहीं यहाँ पे, सबके सब नीचे नहा के आवे हैं। गर्मी में तो हम नहा ले आए यहाँ पे, लेकिन सर्दी में पानी की जो टंकी है ना वो नीचे रखी है, क्योंकि इब देखो मेरी माँ पे तो बार बार चढ़ा को नहीं जावे पानी लेने खातर, और ना नहान खातर आया जावे, तो फिर हमने वो नीचे रख रखी है। बच्चे भी, मास्टर जी भी, मैं भी, सब नीचे ही नहा के आया करा। लेकिन कपड़े धोआ ना मतलब मशीन यहीं पे लगाया करूँ मैं बाथरूम में, तो इस करके थोड़े बहुत छिट्टे लग जाए हैं। तो इब अपने जो साबुन का जूना सा है वो तो लगा दिया था, इब अपने जो पानी का फुहारा है वो भी मार दिया है, और इब नीचे तो अपने बांस की जो झाड़ू है उसके साथ मैं अच्छे से इसने धो दूंगी, और फिर थोड़ी देर पंखा चला दूंगी तो फिर सूख जाएगा। तो इस टाइम पे 5 बज चुके हैं शाम के, और आज पूरा दिन निकल गया। पूरा दिन आज क्या, कल शाम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, और अब जाके मैं इसका जो एंड है वो कर रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। 3 बज गए थे तब तक मैंने अपना काम निपटाया, और फिर थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मुझे ये हुआ कि जैसे मैं ना सो जाऊँ, तो फिर नहा करके आराध्या ने चाय बना दी थी, चाय पी करके सो गई थी, और ये फिर उठ के मैं बेटा एक कप चाय पिला दे फिर उठूंगी। उठे हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, सोई तो नहीं, नींद नहीं आई, बस वैसे लेटी रही और थोड़ी बहुत देर फोन वोन देखे। अब जले रहा था फोन, तो माँ बेटा एक बार दे दे, एक बार मैं वीडियो का एंड कर दूं, और देख ले बाट में खड़ा है भाई, हाँ मम्मी देवेगी, ऐसे नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई पूरा व्लॉग ऐसे ही चला गया था, बात नहीं कर पाए, तो एक बार ही बाप ने मिल के वीडियो का एंड कर दिया, और फिर कल नहीं मिलूंगी। क्योंकि ईब तो मैं अपना जो प्रेस का काम ना, वैसे तो छोटे मोटे मेरे कई काम रह रहे हैं, जैसे थोड़ा सा कोलिंदा ये भी जो भी है किचन की जो वे है अलमारी सी है, और मतलब ड्रेसिंग टेबल और ये जो सारी चीज़ें वो साफ़ करनी रह रही हैं, पर वो देखूंगी मैं कल ने अपना जो क्लीनिंग का काम करूँगी ना उसके गले कर लूँगी, झाड़ू पोछे का गला। और ईब मैं अपना कपड़े प्रेस करने का काम करूँगी, बस ईब मैं व्लॉग का एंड कर दें, कपड़े क्या लागूंगी, और बस फिर बीच में अपना जब तक मतलब खाना पीने की जो टाइम है वो नहीं होता उस टाइम तक, और फिर भी रात में भी कोशिश करूँगी कि भी अपना प्रेस का काम निपटाऊँ, क्योंकि सारे काम हो जाए हैं, प्रेस का काम नहीं हो पाता, वो रह जाए है। और इस चक्कर में तो फिर आधी बार मैं व्लॉग भी को नहीं बनाती, क्योंकि कपड़े होंगे नहीं प्रेस के और प्रेस भी नए सारे सूटी से हैं, पैरे भी नहीं जाते, तो फिर मैं पैरे रहूँ मैं कुछ। और तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना 2-4 सूट आ गए, और इनकी भी फिर स्कूल में जान जोड़ी करनी पड़ा है, और बच्चों के हैं सबके जो कपड़े हैं वो प्रेस करके रख दूंगी। और यो था आज का व्लॉग, किसा लग गया जरूर बताइयो कमेंट करके। बहुत दिनों बाद भाई ऐसा व्लॉग देखने को मिला होगा, क्योंकि ऐसे ही आ रहे थे बस तो चलो फिर ठीक है, ध्यान रखना अपना, बाय बाय।